Good morning, lovely students. I hope you all are good and doing a good job. So today I am discussing your worksheet number 120B. This is your EVS worksheet of class 4 and the date is 29 November 2021. Before starting this worksheet, you have to write down your name, your teacher's name, your class with your section, and then you have to start this worksheet. So let's start your worksheet number 120B. प्यारे बच्चों, जैसे रेलगाड़ी से यात्रा करने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं और बस से यात्रा करने के लिए बस अड्डे पर जाते हैं, वैसे ही हवाई जहाज़ से यात्रा करने के लिए हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट जाते हैं। तो चलिए आज हम एयरपोर्ट से संबंधित कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। एयरपोर्ट कौन सी जगह है? एयरपोर्ट वो जगह है जहाँ से हम एरोप्लेन पकड़ते हैं या एरोप्लेन से यात्रा करते हैं। ठीक है, तो दिल्ली में कितने एयरपोर्ट हैं? दिल्ली में मुख्य रूप से 3 एयरपोर्ट हैं, जिसमें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट सबसे बड़ा है, दूसरा है पालम एयरपोर्ट और तीसरा हमारा सफदरजंग एयरपोर्ट है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। बच्चों, नीचे आपको हवाई अड्डे यानी एयरपोर्ट के अलग अलग भाग चित्रों द्वारा दर्शाए गए हैं। अपने टीचर की सहायता से इन चित्रों को पहचान कर इनके नाम लिखिए। एयरपोर्ट जो होता है उसमें अलग अलग जगह बनी होती हैं जहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें करनी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो चीज़ बनी हुई है, यहाँ पर आपको आपका सामान देना होता है और आपको टिकट लेनी होती है, यहाँ बोर्डिंग पास लेनी होता है ये कह सकते हैं। दूसरा ये है, यहाँ पर जो प्लेन होता है वो उड़ता है। ठीक है, तीसरा ये है कि यहाँ पर प्लेन में बैठने के लिए जब हमें वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, ये वो जगह है। यहाँ पर वो जगह है जब आप प्लेन से यात्रा कर चुके होते हैं तो आपको यहाँ से आपका सामान मिलता है। ये आपका है कैंटीन, जहाँ से आप खाना खाते हैं। और ये आपका एंट्री होता है जहाँ पर आपकी चेकिंग करके आपको एयरपोर्ट में एंट्री मिलती है। जैसे मेट्रो में आपने देखा होगा कि जब आप सामान रखते हैं तो उसकी चेकिंग होती है और आपकी चेकिंग की जाती है, उसी तरीके से। तो आइए इनके नाम लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो मैं इनके नाम हिंदी में ही लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए बस। ठीक है, पहला है आपका ये टिकट काउंटर, टिकट काउंटर। दूसरा है आपका रनवे, रनवे होता है जहाँ से प्लेन उड़ता है। तीसरा है आपका ये वेटिंग रूम यानी कि प्रतीक्षालय, प्रतीक्षालय। ठीक है, फोर्थ नंबर पर है आपको सामान प्राप्त करने का स्थान, या जिसे हम लगेज बेल्ट भी कहते हैं। मैं दोनों इंग्लिश में पहले लिख देती हूँ, LUGGAGE, लगेज बेल्ट यानी कि सामान प्राप्त करने का स्थान। तीसरा है आपका ये कैफेटेरिया यानी कि कैंटीन। और चौथा है, ये लास्ट है आपका जो 6 नंबर पर, ये है एंट्री गेट या चेकिंग एरिया, जिसे हम प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ठीक है, प्रवेश द्वार। तो पहला आपका टिकट काउंटर, दूसरा रनवे, तीसरा प्रतीक्षालय, चौथा है लगेज बेल्ट या सामान प्राप्त करने का स्थान, नेक्स्ट है कैंटीन और लास्ट में जो 6 नंबर पर वो है आपका प्रवेश द्वार। ठीक है, तो आइए अब करते हैं इसका प्रश्न नंबर 2। बच्चों, हवाई यात्रा में बहुत से लोगों और वस्तुओं की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और इन्हें लोगों और वस्तुओं को संकेत की सहायता से पहचान कर अपनी कॉपी में लिखिए। जो एरोप्लेन होता है, जब हम एयर यात्रा करते हैं यानी कि हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और बहुत सारे लोगों की भी ज़रूरत होती है। तो वो क्या होते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, ये है एयर होस्टेस। यहाँ पर हम लिख देते हैं एयर होस्टेज। ठीक है, इन्हें कहते हैं एयर होस्टेज। ये होते हैं हमारे पासपोर्ट, ये है हमारा बोर्डिंग पास, बिना इसके हम एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, बोर्डिंग पास। ये हमारा होता है सामान यानी लगेज, ये है ट्रॉली और ये है एरोप्लेन, हवाई जहाज। ठीक है, तो आप इसमें अपने आप मिला लीजिएगा। 1, नेक्स्ट दिस 1,
एंड दिस वन बोर्डिंग पास और ट्रॉली। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। पहले है एयर होस्टेस, सेकंड नंबर वाला पासपोर्ट, थर्ड वाला आपका यात्री का सामान, फोर्थ नंबर पर आपका बोर्डिंग पास, फिफ्थ नंबर पर आपकी ट्रॉली और सिक्स नंबर पर आपका हवाई जहाज। ठीक है, तो एरोप्लेन में जब हम यात्रा करते हैं तो इन सारी चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद है आपके लिए वर्कशीट यूज़फुल रही होगी। अगर आपके लिए यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।